Knowledge we inherit from our ancestors is the greatest treasure. Yes, Gurudev. Observe the planets, understand the pattern. अगर ये सूत्र पे वो व्यक्ति हाँ नहीं बोलता तो सीधा उसके मुंह पे बोल देना कि तुम्हारी बर्थ डिटेल्स गलत। व्यक्ति गलत हो सकता है पर ये सूत्र गलत नहीं हो सकता। मैंने 1,00,000+ कुंडली के सूत्र को आजमाया। 34 सूत्रम पिता पुत्र न दिए, पर मैं यहाँ सूत्र देने के लिए आऊँ। मेरे सूत्र को गलत सिद्ध कर, एक सूत्र गलत सिद्ध करोगे 1,00,000 रुपए का इनाम। 100 बात पे सूत्र अगर आप लोग लिखना चाहो तो लिख लो, ये बहुत सटीक सूत्र है और सब कुंडली पे आजमाना। अगर ये सूत्र पे वो व्यक्ति हाँ नहीं बोलता है, तुम सीधा उसके मुंह पे बोल देना कि तुम्हारी बर्थ डिटेल्स गलत है। व्यक्ति गलत हो सकता है पर ये सूत्र गलत नहीं हो सकता। मैंने 1,00,000+ कुंडली पे सूत्र को आजमाया है। बहुत तगड़ी सूत्र है। पहला भाव, दूसरा भाव, चौथा भाव, 9वां और 11वां। कौन कौन सा भाव लिखे? 1, 2, 4, 9, 11। इसमें जो भी राशि लिखी है उस राशि की संख्या को जोड़ लेना है। उसके बाद इस पांचों भाव में जो प्लैनेट बैठे हैं उसका नामांक मैं अभी लिखा रहा हूं, उस नामांक संख्या को जोड़ देना और फिर उसको 12 से डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं? शेष फल। जो भी शेष फल बचा, पहले सूत्र लिख लो फिर लिखा देता हूँ नामांक। कहाँ तक लिख लिए? जो प्लैनेट बैठे हैं उसके नामांक को जोड़ देना है। राशि की स्वामी नहीं, जैसे मैं अभी उदाहरण पे आपको समझाऊंगा, आप पहले सूत्र लिख लो। जैसे मान लो 5 भाव है ना, उस 5 भाव में अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो उसके नामांक को भी उसमें जोड़ देना है। जब सारे जोड़ के बाद उसको 12 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर बचेगा, सेकेंड हाउस का लॉर्ड जहां बैठा होगा उससे उतना घर आगे जाना है। जो राशि आएगी उस राशि का लॉर्ड ही आपको सबसे ज्यादा धन, वैभव, प्रतिष्ठा, आपकी डिजायर को पूर्ति करने वाला प्लैनेट है। जैसे कि इनके कुंडली तो आप सभी देखे हो। इनके कुंडली का उदाहरण ले लेते हैं। इनके कुंडली में एक बार आप अपना दो कुंडली दो, इनके कुंडली का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आप लोग समझने का प्रयास करना। जैसे कि फर्स्ट हाउस में लिख लो 12 नंबर, ठीक। सेकेंड हाउस में 1 नंबर, 12 + 1 कितना हुआ? 13। फोर्थ हाउस में 3 नंबर, 13 × 3 = 16। 9वें घर में 8 नंबर और 11वें घर में 10 नंबर, 34। अब नामांक लिख लो आप। नामांक इसमें 2 प्लैनेट हमको सिर्फ जोड़ना है क्योंकि पहला भाव खाली है, 9वां भी खाली है, राहु केतु 0 होता है, और 11वां भी खाली है। 2 भाव है जिसमें प्लैनेट बैठे, एक दूसरा और एक चौथा। दूसरे में चंद्रमा है, चंद्रमा का नामांक होता है 3, उसमें जोड़ लीजिए 3। और शनि का नामांक होता है 1, तो टोटल कितना हो गया? 38। 12 से डिवाइड करेंगे 38 को तो रिमाइंडर कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है इसमें? सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है इस कुंडली में? चंद्रमा कैसे हो गया? सेकेंड हाउस का लॉर्ड मंगल है ना, मेष राशि है, तो मंगल जहां बैठा होगा कुंडली में उससे दूसरा भाव जाइए। 2 रिमाइंडर बचा था ना, तो मंगल बैठा है 6ठे भाव में, तो आया 7म भाव। 7म भाव में कौन सी राशि है? बुध, कन्या राशि है ना। तो ये जातक कभी भी ये नहीं बोल सकता कि बुध के दशा, अंतर दशा में या कोई बुधवार को मेरे साथ कुछ गलत हो गया। सदा बुध इसको सपोर्ट करेगा। आप अपने अपने कुंडली में देख लीजिए, ये सूत्र गलत नहीं हो सकता है। अभी एक कुंडली पे बताया और 5 कुंडली पे बनाओ इसको। ज्योतिष आप ग्रंथ से पढ़ लोगे। ज्योतिष सूत्रम पिता पुत्र न दियते, और मैं यहाँ सूत्र देने के लिए आऊं। मेरे सूत्र को गलत सिद्ध करो। एक सूत्र गलत सिद्ध करोगे 1,00,000 रुपए का इनाम। 100 बात कहे। कोई भी कुंडली निकाल लो, ये सूत्र पे अगर फॉर्मूला नहीं बैठा, बर्थ डिटेल्स में गलती है, ठीक है, इतना आप भरोसा कर सकते हो। इसको लिए पहले हाउस में है 5 नंबर, दूसरे में है 6, चतुर्थ में है 8, ये लॉक खोल देना है इसमें, और 9वें में है 1 और 11वें में है 3, ठीक है। पहले भाव में है 5 नंबर, दूसरे भाव में है 6 नंबर, चतुर्थ में है 8 नंबर,
नवम में 1 और एकादश में 3। टोटल सम कितना हुआ? 5 6 11 11 8 19 1 20 3 23। ठीक है, पहला भाव खाली है, दूसरे में केतु 0, चतुर्थ भी खाली है। नवम में है शुक्र, शुक्र का जोड़ देंगे 5। एकादश में है चंद्रमा 3, तो 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। 31। 31 को 12 से भाग देंगे तो कितना होगा? 12 दूनी 24, 24 और 7 31, 7 रिमाइंडर बचा। अब इस कुंडली में देखिए बुध कहाँ बैठा है। यार लॉक लगा के मत दो, बुध कहाँ बैठा बस ये बता दो। बैठा हुआ है, बुध बैठा है जी 10वें में बैठा। बुध बैठा है 10म भाव में, वृषभ राशि में। तो इस जातक के कुंडली में मंगल देखिए नीचस्थ अवस्था में बैठा है 12वें का, लेकिन इस कुंडली में फल भी मंगल ही दे रहा है। और ये व्यक्ति पंडित से ज्यादा एक अच्छा पुलिसमैन हो सकता है। इसके सामने कोई चोरी नहीं कर सकता है, इसके सामने कोई गलत नहीं करे, एक बार में पकड़ लेंगे। दूसरा बात कि मंगल की दशा अंतरदशा कब है देखना जरा, मंगल की दशा अंतरदशा बस देख लो। मंगल की दशा अंतरदशा कब है ये देखो। नीच का मंगल है, व्यक्ति डरा देगा। और मैं बोलता हूँ ये सूत्र ये में आ गया ना मंगल की दशा, तो ये नहीं बोल सकता है कि अब देखो इसके जीवन में मंगल की दशा ही नहीं है। ठीक है, अब मंगल की अंतरदशा देखना है। एक जो बीता है, एक मंगल की अंतरदशा बीती है 2020 में। आप 2020 के बारे में 2 लाइन बताइए अपने बारे में। क्या आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था 2020? ये आपकी कुंडली है, 2020 टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। और 19 का नवंबर है तो 20 ही मानूंगा ना। अब आपकी लाइफ का एक ये मान के चलो कि जैसे आपको किसी भी मंथ का देखना है तो उसमें देखना है प्रत्यंतर में मंगल कब आ रहा है। ठीक है, अभी जैसे कि 2026 के सितंबर अक्टूबर नवंबर इसमें मंगल रहेगा, धन के लिए बहुत बढ़िया है। और 12वें का मंगल है, मंगल नीच का भी है। मैं कहूंगा कि आप जो है विवाह में जल्दीबाजी मत करना, थोड़ा सा विवाह में डिले कीजिएगा। और आप इस समाज में, मतलब मेरी बात को गलत रूप में नहीं लेना है, आपसे दूसरे का कल्याण बहुत होना है। मैं आपके बारे में एक प्रेडिक्शन दे रहा हूं। मेरे साथ मान लो कोई समस्या है, मैं आपका कोई गुरु नहीं, हम लोग एक प्रिय मित्र वाले जोन में है। मेरे लाइफ में कोई टेंशन आया और आप मुझे गाइड करोगे, इसको ना ऐसे 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 करना चाहिए, और बिल्कुल वैसे मैं करा, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया। ठीक वही प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ गया, आपको पता ही नहीं करना क्या है। ठीक है, मतलब ऐसे व्यक्ति का बुद्धि सिर्फ दूसरे के समस्या के वक्त काम करता है, अपने समस्या के वक्त बिल्कुल नहीं करता। 11 में चंद्रमा है, कोई भी लगन हो, ठीक है, मेष हो, सिंह हो, वृश्चिक हो, अगर 11th हाउस में चंद्रमा है उस घर की महिला स्वस्थ नहीं होगी। एक सूत्र है ज्योतिष का। आपके घर में जितनी भी फीमेल होगी, चाहे छोटी बहन हो या दादी माँ हो, सबको ज्वाइंट प्रॉब्लम। दादी को बहुत ये आप सूत्र लिख सकते हो। 11th हाउस में मून है, घर की फीमेल स्वस्थ नहीं रहेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक उपाय बताऊंगा, आप नाम जाप करो, राम का नाम जाप करो, आपके जीवन में सारा समस्या समाधान। आपके इष्ट देवता ही राम। ज्योतिष आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष आपको सीखने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष आपको ऑलरेडी पूर्व जन्म में कमाए हुए हैं। ठीक है, आप व्यक्ति को देख के एनालिसिस करोगे, आपका एनालिसिस कभी गलत नहीं जाएगा। बशर्ते क्या है कि या तो एक प्रिंसिपल बना देना आने वाले टाइम में, या एक मैनेजर रख देना। आप पैसे नहीं मांग पाओगे तो या तो कोई एक व्यक्ति रख देना जो पैसे का डील करे, या क्लियर फंड ना कर देना,
कि भैया मैं एक कुंडली 12,000 से नीचे नहीं देखता। आपको समझ में आता है तो दिखवाओ, मेरे से नहीं आता है मत दिखवाओ, क्योंकि आपको ना 1 by 1 बात ही नहीं किया जाएगा। और आपका सबसे बड़ा वीक पॉइंट मैं बता दूं, प्रशंसा। जो आपका प्रशंसा करे समझ लेना आपसे कुछ निकलवाने वाला है और आप निकाल भी दोगे। अग्नि तत्व है ना, तो अग्नि तत्व जो भी मेष सिंह धनु है, ये इसको प्रशंसा से बचना चाहिए। और कोई कुंडली तो बताया नहीं आपने किससे आपका चंद्रमा कहाँ था? 2nd हाउस। आपको गलत बात बोलने से बचना चाहिए। जैसे आपका श्राप, और मैंने बोला ना आपका ब्लेसिंग बहुत पावरफुल है, तो मतलब ब्लेसिंग कहाँ से निकल रहा है? मुंह से निकल रहा है। तो वैसे ही अगर कोई कुछ गलत बोल दोगे ना तो वो हो जाएगा, तो नहीं बोलना चाहिए। अब और कोई कुंडली की कक्षा को विराम दूं?